तो एक बार फिर से हम जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट सिनेरियो पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं लग रहे हैं। क्योंकि हाल ही कुछ दिन हुए हैं, जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनाव हुए थे और ज़ोरों शोरों से इसमें हिस्सा लिया गया लोकतंत्र की मजबूती के लिए। लेकिन आज जो नुमाइंदे जीत कर आए हैं वही कहीं ना कहीं आज सड़कों पर हैं, आज वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और वजह यह है कि जिस तरह से डीडीसी मेंबर्स जीत कर आए हैं, जिसमें चेयरपर्सन की बात कर ले, वाइस चेयरपर्सन की बात कर ले, ये सारे के सारे लोग अब प्रोटेस्ट पर हैं। और इनका ये कहना है कि जो ऑनरेरियम सेट किया गया है वो भी ठीक नहीं है, और उसी के साथ साथ जो प्रोटोकॉल की बात की गई है, अभी तक इनके हाथ में पावर्स तक नहीं दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी ये कह सकते हैं कि जितने भी डीडीसी मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन हैं, ये अपने आप को ऐसा इनको लग रहा है कि हमें किसी तरह के कोई पावर्स नहीं है, तो हमारा इन चुनावों में हिस्सा लेने का क्या फायदा हुआ, हम किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। तो मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं जोरावर सिंह जम्वाल जी, जो कि टीम जम्मू के चेयरमैन हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक बर्निंग इशू ये बन गया है, क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इसमें हिस्सा लिया था कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके प्रोटोकॉल भी सेट नहीं हो पा रहे अभी तक। देखिए, मैं जो अभी पीछे आफ्टर द कंडक्ट ऑफ डीडीसी इलेक्शंस की अगर हम बात करें या उससे पहले की भी बात करें, कुल मिला के यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को भी और जो चुन के आए नुमाइंदे हैं उनको भी, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ा अपना डोमिनेटिंग रोल जो है वो प्ले कर रही है। और जो ये तानाशाही, जब आप एक तरफ हम बात करते हैं, सरकारें बात करती हैं प्रजातंत्र को मजबूत करना है और उसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, तो आखिर क्या वजह है कि जब जनता इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और बढ़ चढ़ कर करती है और उसके बाद जो वो अपने नुमाइंदे जितवा के लाते हैं, चाहे वो पार्टी बेस पे हैं, नॉन पॉलिटिकल लेवल पे हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, तो एक उम्मीद बढ़ती है, जनता की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं कि अब हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे, जेन्युइन मसले हल होंगे। लेकिन जो जीत के आए हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आम जनता को कौन पूछेगा, कौन सुनवाई करेगा। अभी मुझे याद है आज भी, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जब ये डीडीसी के चुनाव अनाउंस होने जा रहे थे, बात की जा रही थी कि थर्ड टायर पंचायती राज को यहाँ पर लागू किया जाएगा और फर्स्ट एवर इस किस्म की इलेक्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, तब पूरे देश में ये बातें गा के सुनाई गई थी कि हम यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, प्रजातंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट हुई हैं और कोई भी ऐसी डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही जिसमें 25 से 30 हज़ार वोटर से कम हो। ऑलमोस्ट एवरेज आप देखिए इतनी बड़ी, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि एक मिनी एमएलए जैसा चुनाव था, माहौल भी पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे थे। और उसके कंडक्ट होने के बाद, जीतने के बाद जब ओथ भी हो गई, आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उन डीडीसी के मेंबर्स को, जिनमें से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी बनाए, अभी तक उनके पावर्स एंड फंक्शंस भी डिफाइन नहीं थे। और अब चूंकि जब बात कही गई उनकी सैलरीज पे ही शुरुआत हुई, हालांकि कई लोगों का मानना था कि ये अगर लोक सेवक हैं, जनता के नुमाइंदगी हैं, तो इनको पैसे से, सैलरी से क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें 18,000 मिनिमम वेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो वो है, या जिसको 6 साल से ज़्यादा एसपीओ बने हुए होंगे जो कि परमानेंट नहीं होते, उनकी तनख्वाहें भी 18-18 हज़ार के करीब हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आप वाइस चेयरमैन और चेयरमैन और डीडीसी मेंबर्स को कहाँ खड़ा कर रहे हो। जो अभी प्रेसिडेंट्स का वारंट ऑफ प्रेसिडेंस निकाला गया, सामने देखा गया कि जो एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन से पहले कहा जाता था, ये बातें कही गई थी कि जो चेयरपर्सन होगा वो मिनिस्ट्रियल रैंक का होगा। और जब यहाँ पर ये थर्ड टायर सिस्टम नहीं था तो चीफ मिनिस्टर यूज्ड टू बी द चेयरपर्सन और कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स जो थे वो हेड करते थे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके। आज उसी चीज़ को हेड करने के लिए आप उनका लेवल इतना लो ले आएंगे तो कौन उनकी सुनेगा। आज तो वो हालत हो गई है कि जो वाइस चेयरमैन या डीडीसी मेंबर्स हैं, तो वो लोगों तक फिर से वापस जाने को डर रहे हैं कि आखिर क्या मुँह लेके जाएंगे, कि हमने कहा तो बहुत कुछ था। मैं समझता हूँ कि जो ये ब्यूरोक्रेसी का हावी रुख जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, केंद्र को, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए
और इसमें जितना ज़्यादा कमी हो और जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोग जीत के आए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर असेंबली भी नहीं है, अभी उसकी बात की जा रही है, अभी डिलिमिटेशन की कमीशन को एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अभी 1-1.5 साल भी कम पड़ जाएगा उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तब तक ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक डेवलपमेंट जो कमेटीज़ बीडीसीज़ का बनाया गया और डीडीसीज़ का, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए, और ख़ासकर यहाँ पर मनोज सिन्हा जी जो मानयोग लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनको विकास पुरुष का नाम दिया गया है, देश भर में उनकी वर्किंग के एप्रिसिएशंस हैं, उनके चर्चे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उनको भी नहीं मालूम कि ये जो तय किया गया है उनका वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स डीडीसी मेंबर्स का, वाइस चेयरपर्सन्स का, या उनकी सैलरीज़ की बात करें तो एक बार इसको रिकंसिडर करना चाहिए। और बड़ा अजीब सा लगता है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, अगर वो अपने हक के लिए सड़कों पर हैं तो आम लोगों की क्या यथा और व्यथा होगी। लेकिन वही बात आ जाती है, जिस तरह से अभी वक्त लगेगा जनता की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा उतरने में, इन सबको जो नुमाइंदे जीत कर आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी तक आम जनता को पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें उनको फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र लगातार खतरे में, आपको लग रहा है लोकतंत्र कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भी लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है सही ढंग से? देखिए, ये जो कल परसों से हम ये डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, प्रोटेस्ट हुआ है, और जो डीडीसीज़ के मेंबर्स हैं, वाइस चेयरपर्सन्स हैं, वो धरने पे बैठे, सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि अगर लोकतंत्र की खूबसूरती आप देखिए कि चुनावों से पहले तक पॉलिटिकल लेवल, पार्टीज़ लेवल की बात करें तो एक दूसरे के अगेंस्ट वोट बैंक की बात कही, काफ़ी टिप्पणियां करते रहे हैं, और अल्टीमेटली जो जीत के आए हैं, ये जो धरने पे बैठे या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात सरकार के आगे अपने तरीके से रख रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात इसमें ये नज़र आई कि क्या वो बीजेपी के पार्टी से जीत के आए, कांग्रेस से आए, इंडिपेंडेंट आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए, सब इकट्ठे हैं, और सबकी एक ही बात है कि वो अपने लिए नहीं, वो जो सरकार ने एश्योर किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करें कि जब तक आप असेंबली की नहीं कर पाते हैं तो हम इनके थ्रू जो लोगों की विकास की, डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अगर हम यहीं से संज्ञान ले सकते हैं कि अगर जीते हुए नुमाइंदों को अपने हक हकूक़ के लिए एहतिजाज करना पड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी, तो आम लोगों की जो से है, जो जर्नल कॉमन की बात करें, चाहे वो किसी पटवारी के पास रेवेन्यू ऑफिशियल्स का सबसे छोटा जो मुलाजिम है पटवारी, या पुलिस स्टेशंस की बात करें, चौकी अफसर या थाना, तो मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को न्याय के लिए वहाँ पर भी इतनी जल्दी न्याय मिल पाएगा या इतनी जल्दी उनके काम हो जाएंगे। टाइम बाउंड हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस के नारे यहाँ पे हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली गुड गवर्नेंस हमें नज़र नहीं आई, चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट्स रही, कोalitions की रही। अब पोस्ट यूटी की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ जाएंगे अगस्त में, तो आप मुझे बताइए गुड गवर्नेंस कहाँ, किस इलाके में, किस खित्ते में नज़र आ रही है। इस पे संज्ञान लेने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव था केंद्र का कि यहाँ पर 3rd टायर पंचायती राज की इंट्रोडक्शन और 73rd और 74th अमेंडमेंट की जो बात कही थी, बहुत अच्छा सोच के ये किया गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं लगता है कि मिडवे उसको ड्रॉप करने की एक में हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में ही कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर ये मजबूत होते हैं तो ऑब्वियसली आज के वक्त में फिर उनको उनका जो इम्पोर्टेंस है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ का संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। और आज आप देख लीजिए, लगभग 4 महीनों में जो विकास के कार्य हैं, जो बात की गई, गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट ने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एश्योर किया था कि मैक्सिमम जो पोर्टफोलियोज़ डिपार्टमेंट्स, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मैक्सिमम R&B है, तो वो जो है सोशल वेलफेयर है, ये सारे के सारे इनका जितना भी जो यहाँ पर इनका व्यवस्था है वो DDCs द्वारा ही सुपरवाइज की जाएगी। तो आप देखिए कि पिछले 3-3.5 में वो सब ठप हो रखा है, किसी को, इवन ऑफिशियल्स को नहीं मालूम है कि वो किसके अंडर काम करेंगे, क्या जुरिस्डिक्शन रहेगी, कैसा रहेगा। तो जो
बाय एंड लार्ज डिमांड्स हैं डीडीसी मेंबर्स की, मैं समझता हूं कि वो जनता की ही डिमांड्स हैं और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जब तक एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबर का प्रोटोकॉल उस लेवल का नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या लाइन में खड़ा होगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो फिर जब उसकी बुक्कत सरकारी जो दफ्तर है उसमें इतनी रहेगी तो आम आदमी क्यों उसके पीछे खड़ा होगा। जितनी बुक्कत उसकी आम आदमी की है, अगर वैसे ही रखनी है तो फ़ायदा क्या था डीडीसी इलेक्शंस करवाने का। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा देर ना करके माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को पर्सनली इंटरवीन करना चाहिए और अगर ये कोताही ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड। और ये जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको इमीडिएटली बुलाना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए और ये बहुत जल्दी थ्रू हो और बहुत जल्दी इनको पावर्स एंड फंक्शंस दे देने चाहिए ताकि जनता को एक रिलीफ मिले और उनके घर बैठे जेन्युइन काम हो, सभी इलाकों में इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात हो। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहा गया था कि जम्मू के हित की बात करेगी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन सारे इश्यूज़ को सुना नहीं जा रहा। लेकिन कल के इश्यूज़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि भाजपा इसमें लीड कर रही थी इस प्रोटेस्ट में, जो उनके डीडीसी मेंबर जीत कर आए, क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर एकजुटता दिखाई जा रही है तो जम्मू के हितों को लेकर भी एकजुटता दिखाने की ज़रूरत थी? हर बार इलेक्शंस आती हैं, हर बार पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, हर बार यही बात होती है कि जम्मू के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जम्मू के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, नो डाउट जम्मू के लोगों ने भी साथ दिया, जम्मू के लोगों ने एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक विजय बना के एक पार्टी को आगे किया और उसके द्वारा ये एक्सपेक्टेशंस थी कि अब जम्मू के लोगों को, चाहे वो मुलाजिम हैं, टीचर्स हैं, हमारा अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है, चाहे वो भर्ती होने के लिए आए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उनको ये लगता था कि अब मेरिट्स पे हर चीज़ डिसाइड होगी, जो डिज़र्विंग होगा उसी को मिलेगी। लेकिन आप ओवर द ईयर्स, पिछले 3-3.5 साल का कार्यकाल भी आप निकाल लीजिए तो आप देखिए कितनी ऐसे लिस्टें आई जहाँ पे भाई भतीजावाद था, कितनी ऐसी J&K बैंक का लिस्ट का स्कैम देख लीजिए, कहाँ पे करप्शन की एलिगेशन, सीरियस एलिगेशंस लगे। अभी लेटेस्ट लिस्ट निकली है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, आउट ऑफ 167 आई थिंक सिर्फ 37 या 38 जो जम्मू खिते के नौजवान हैं, बाकी नहीं है। तो कहाँ पे इक्विटेबल जस्टिस की बात करते हैं, कहाँ पे इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ख़ासकर इस मुद्दे पे अगर आप बात करें तो क्या चिट्ठियां लिखने से ही हल होगा? चिट्ठियां आपने टोल प्लाजा पे भी लिखी, चिट्ठियां आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे भी ली। ये तो मैं श्रेय देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की और ख़ासकर जम्मू खिते की जनता को कि जो ये प्रपोज्ड प्रॉपर्टी टैक्स इस फेज़ में, इस क्रिटिकल जंक्चर में लाया गया, ये जम्मू की जनता, जम्मू के नौजवानों ने एकजुटता दिखाई, अपनी रिजेंटमेंट दिखाई, फिर जाके प्रॉपर्टी टैक्स वापस हुआ। तो चिट्ठियाँ लिखना, कहना, एक तरफ आप कहते हैं कि आप ही का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और आप बड़ी गुड गवर्नेंस देने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही के लोग अगर सड़कों पे हैं। यहाँ से क्लियर कट दिखता है कि स्टेट में जिस तरह से लीडरशिप को, चाहे किसी भी पार्टी की है, अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल निभाना चाहिए था, शायद वो विफल रहे हैं, जिसके कारण ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है, जिसके कारण जो केंद्र में सरकार है वो भी शायद स्टेट लीडरशिप को उस तरीके से देख नहीं रही है। तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू के लोगों की को जो ये बार बार सड़कों पे आना पड़ रहा है, जम्मू के एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को अपने हकों के लिए आज भी, पहले रोते थे 70 साल से जो है एक पर्टिकुलर खिते की सरकार आती थी और जम्मू खिता हमेशा उसको भुगतता था, झेलता था। आज जब एक ऐतिहासिक जीत हुई, बराबरी हुई, सियासी तौर पे बराबरी की बात कर रहा हूँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना था जम्मू कश्मीर में और जम्मू खिते में। आज वो लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। आज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि लीडरशिप के वीक होने के कारण कहीं जम्मू दिन ब दिन वीक होता जा रहा है और बाहर लोगों को कुछ और दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि जम्मू को सशक्त लीडरशिप की ज़रूरत है और जो जम्मू की लीडरशिप किसी भी पार्टी की है, खासकर नेशनल पार्टीज़ की बात करें, दो ही पार्टीज़ हैं, एक सत्ता में है, एक ऑपोजिशन में है। दोनों की लीडरशिप को चाहिए कि दिल्ली जाके अपनी सीनियर लीडरशिप को कन्विंस करें कि जम्मू क्या भोग रहा है, क्या जम्मू ने ये एक्सपेक्ट किया था, क्या जम्मू के लोगों ने इसलिए वोट दिए थे। आज वो वक्त आ चुका है। आप देख लीजिए कि हर इलेक्शन में जम्मू ने
जम्मू खित्ते ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और 100% डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी वोटों की आहुतियाँ उसमें डाली हैं। लेकिन आज लगता है कि उस यज्ञ में जो आहुतियाँ डली हैं उसका प्रसाद, उसका फ़ायदा जम्मू के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसको मैं मेरी इंडिविजुअल राय है कि जो लीडरशिप फेलियर रहा यहाँ पर, ये बहुत बड़ा कारण है कि आज लीडरशिप की ये हालत है कि लीडरशिप को कोई नहीं सुन रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो जो विकास के दावे वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, और ख़ासतौर पर जिस तरह से नुमाइंदे ही सड़कों पर हैं, तो ये हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए हैं? बहुत चिंताजनक बने हैं। कई जगह पे खिल्ली उड़ाई जा रही है, कई जगह पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कौन सा प्रजातंत्र को मजबूत करने के कार्यरत जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं कि एक तरफ आप लोगों को पहले 3 महीने एंगेज रखा, आपने उनको इलेक्शन प्रोसेस में डाला, आपने चुनावों में कहा कि अब ये जो डीडीसीज के जीत के आएंगे आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ शहरों से नहीं बल्कि गांव से शुरू होकर शहरों की तरफ आएगी। जो डेवलपमेंट है वो कोई बाहर वाला आके आपको नहीं बताएगा, वो फैसला नहीं लेगा। आप अपने ही डीडीसी के बीच में से जो चुन के नौजवान, जो हमारी बहन आएगी या जिस किसी भी ज़ात से वो आएंगे, तो वो वहीं बैठ के फैसला करेंगे। आज लगभग इसको 4 महीने से ऊपर हो गया, इलेक्शन प्रोसेस शुरू होके ख़त्म होके संपन्न होने के बाद भी आज डेवलपमेंट स्टैंड स्टिल है। आज एक पत्थर भी यहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखा गया है। आज भी जो भी कोई इमरजेंट के फैसले लेने पड़ रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी ले रही है। तो चुने हुए नुमाइंदे कहाँ हैं? और जो चुन के आए हैं उनको प्रोटोकॉल आपने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे रख दिया है कि ताकि अगर उन्होंने किसी अफसर को भी मिलने जाना है, डीसी से अगर हम कंपेयर कर ले तो डीसी भी उसको पहले पूछेगा, उस मेंबर को पूछेगा। ये एक्सपेक्टेड था और ये होना भी चाहिए था। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की बात है कि एटलीस्ट जो चेयरपर्सन्स हैं वो मिनिस्ट्रल रैंक के होने चाहिए, वाइस चेयरपर्सन्स को भी उसी तरीके से प्रोटोकॉल देना चाहिए, और जो डीडीसी मेंबर्स हैं दे शुड नॉट बी लेस देन ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरीज। और आज आपने उनकी ये हालत कर दी है कि वो तो अपने आप में शर्म महसूस कर रहे हैं कि चाहे वो रूलिंग पार्टी के भी हैं। जैसे आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं करेगी, बीजेपी ने वोट लिया है, बीजेपी ने जम्मू खित्ते से मैक्सिमम वोट लिया है, मैक्सिमम 6 के करीब तो चेयरपर्सन्स बीजेपी के हैं, तो वो कैसे अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट सकते हैं। लेकिन आज आके लोगों की जो रिजेंटमेंट पर्टिकुलरली बीजेपी के साथ इसलिए भी हो रही है कि आप हर दिन आपकी स्टेट की लीडरशिप बात करती है कि ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। या तो आप मानिए कि आप भी बाकी पार्टियों की तरह, जैसे गवर्नर रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, तो आप भी ओपोजिशन में हैं। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं आप कहते हैं हमारी सरकार है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ऑब्वियसली लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हीं से होंगी। तो ये इनको पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आर यू इन द गवर्नमेंट और आर यू इन द ऑपोजिशन लाइक अदर पार्टीज। अगर आपको खुद नहीं मालूम है कि आप कहीं खड़े हैं तो आप लोगों के साथ क्या न्याय करेंगे, आप कैसे विकास के कार्य आगे लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि ये संज्ञान लेना सेंट्रल लीडरशिप को भी होना पड़ेगा, दोनों पार्टीज़ को, क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर पे कोई आफत आई, चाहे वो पिछले 32 साल से उग्रवाद की बात करें, टेररिज्म की बात करें, पिछले 8-10 सालों में अगर बात करें तो नैर्को टेररिज्म की बात करें, और तो और कोई भी जब जनहित की, देश हित की, देश निर्माण की बात आई है तो जम्मू खित्ता सबसे आगे रहा है। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गई है, तो ये फ्रस्ट्रेशन का खमियाजा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भुगतना पड़ेगा। डीडीसी के चुनावों में भी गुस्सा था, लोगों ने बता दिया जम्मू कश्मीर में जिस नंबर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत के आए हैं वो भी अपने आप में एक हिस्टोरिक आप देखिए कि है कि जहाँ पे चाहे वो कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ थी, जम्मू बेस्ड पार्टीज़ थी, नेशनल पार्टीज़ थी, बहुत बहुत वादे किए गए, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतनी बड़ी तादाद में जीतना ये बताता है कि लोगों को सभी से गुस्सा है। अगर इस गुस्से को आपने कम करना है, लोगों को मनाना है, चाहे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल की नहीं कर रहा, तो आपको ये संज्ञान लेने पड़ेंगे। अगर वाकई आपने डेमोक्रेटिक सेटअप को, लोकतंत्र को, इस प्रजातंत्र को उसको कद उसका और मजबूत करना है और ऊंचा लेके जाना है, तो आपको ऐसे डिसीजंस को, ऐसे फैसलों को रिकन्सिडर करना पड़ेगा और उनका जो श्रेय है, उनका जो प्रोटोकॉल है, उनको वो देना पड़ेगा। क्या ये संकेत आपको लग रहा था कि बीडीसीज के साथ ऐसा हुआ, तो जाहिर सी बात थी कि ये चीज़
डीडीसी मेंबर्स के साथ भी हो सकती थी। नहीं, ये- कि उनको भी फंड्स की काफ़ी कमी रही, उनको भी प्रोटोकॉल जो वक्त पर नहीं दिए गए, कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आई थी। मुझे लगता है कि जब सरपंचिस के बाद बीडीसीज की बात हुई थी, वो थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड लाइंस था, क्योंकि जो एमएलए की दावेदारी करने वाले लोग थे, तो ऑब्वियसली चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको लगता था कि उनके पावर्स का दायरा कम होगा, सीमित हो जाएगा। लेकिन जब डीडीसी के चुनावों में सरकार ने खुद, ये अखबारों में आया, आपने भी ये अपने चैनल्स के द्वारा बात कही कि मेजॉरिटी ऑफ पावर्स विल बी हैंडेड ओवर टू न्यूली इलेक्टेड डीडीसी मेंबर्स, चेयरपर्सन्स एंड वाइस चेयरपर्सन्स, और जैसे ही इलेक्शन संपन्न होती है तो उन चीज़ों में अपने आप एक ऐसा कि श्रिंक हो गया, ब्यूरोक्रेसी देना नहीं चाहती। उसके अलावा इतना नहीं, हमें इतना नहीं एक्सपेक्टेड था, ये बड़ा सरप्राइजिंगली आया कि जो प्रोटोकॉल इनके वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में कल ही दिखाई गई, परसों दिखाई गई, तो वो इतना एक्सपेक्टेड ऑन कार्ड्स नहीं था। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ब्यूरोक्रेसी का हावीपन जो है वो खमियाजा भुगत रहा है। हमारा जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो वीकनिंग पोजीशन पे आ रखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जोरावर सिंह जम्वाल जी, टीम जम्मू के चेयरमैन हैं, और इस पूरी प्रेजेंट सिनेरियो पर बात करना ज़रूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे नुमाइंदे हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वही आज सड़कों पर हैं, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। और अगर इसी तरह से रहा, ब्यूरोक्रेसी हावी होती रही इन नुमाइंदों पर, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो मसले मिसाइल है वो हल नहीं हो पाएंगे। जनता ने काफ़ी उम्मीदों के साथ अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजा था कि हमारे जो मसले मिसाइल है वो हल होंगे, लेकिन आपने पहले देख लिया कि जब बीडीसी जीत कर आए थे तो वो भी काफ़ी वक्त वो परेशानियों में रहे, उनको भी प्रोटोकॉल्स वक्त पर नहीं दिए गए। लेकिन अब इन डीडीसी चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन की बात कर ले या फिर मेंबर्स की बात कर ले, जो एक मायदा रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज इनको इग्नोर किया गया है। जो प्रोटोकॉल्स इनको मिलने चाहिए थे, निर्धारित होने चाहिए थे, वो आपने देख लिया कि किस तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है। आज यही वजह है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है, और जम्मू कश्मीर के जनता के जो मसले मिसाइल्स हैं वो हल नहीं हो पा रहे। और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई थी कि वो अच्छे से लागू हो जाएगा और सारी ये दिक्कत परेशानियां दूर होंगी, लेकिन आज ये दिक्कत परेशानियां वैसी की वैसी हैं। अगर जनता के नुमाइंदे सड़कों पर हैं तो फिर आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ। लेकिन इसके ऊपर संज्ञान जम्मू कश्मीर प्रशासन को लेना होगा, और उसी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लेना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात जो है वो और बद से बदतर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।